नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं बीना तिवारी। आज हम पीजीआई के नेहरू अस्पताल में हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस NAMSCON चल रहा है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपदा प्रबंधन पे विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें सड़क पर भी दुर्घटना हो सकती है या फिर किसी भी आपदा के दौरान घायल की जान कैसे बचानी है, विशेषज्ञ अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो जनता को क्या कुछ करना है ताकि उसकी जान बचे, इन चीज़ों से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस को पीजीआई प्रशासन और एनेस्थीसिया विभाग कर रहा है। आज इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर काजल जैन जी हैं। वो हमें बताएंगी कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास है, क्या किसी गाइडलाइन में बदलाव किया गया है और कॉन्फ्रेंस में किन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर काजल जैन से। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच बीना। और जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आज हम यहाँ पे जो क्रिटिकली इंजर्ड और क्रिटिकली इल दोनों जो सेटिंग्स के पेशेंट्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो वैसे तो डॉक्टर्स अपनी मीटिंग्स में इस विषय को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं और बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर हफ्ते ही एक कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस रिलीज़ हुई हैं उसमें ये देखा गया कि ये चीज़ें फर्स्ट 60 मिनट्स भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। और ये फर्स्ट 60 मिनट्स कई बार हम देखते हैं कि ये घरों में होते हैं या एक सड़क के किनारे पे होते हैं या एक सुनसान जगह पर होते हैं तो और या फिर स्कूल में होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अब गाइडलाइंस के जो हमारे टास्क मास्टर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि आप स्कूल के बच्चों से लेके और एक आम आदमी से लेके और जो जैसे पुलिस वाले हैं और जो NGOs हैं इन सबको भी ट्रेन करें। और ट्रेन करने की जो आपकी जो मतलब जो आपके माध्यम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे नहीं जुटे रहने चाहिए। उनको आप गेमिफाई मतलब आप उनको एक गेम के तरीके से या आप उनको कुछ और कार्टून दिखाकर या आप उनको लेमिनेट्स दिखाकर या आप अपने आप ही एक सीन क्रिएट कर तो आप इनको सिचुएशंस देकर आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि क्या होता है कि जब एक इंसान बहुत बुरी तरह से घायल होता है या उसको बहुत बुरी तरह से वो गिर पड़ता है, हार्ट अटैक आ जाता है, सिर की चोट लगती है, तो हमारा ध्यान जो है वो एकदम बंद हो जाता है, हमारी सोच की शक्ति कम हो जाती है, हमें समझ नहीं आता अब क्या करना है। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए या इनसे उभरने के लिए रिपीटेड एक्सरसाइजेस और राइट फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट, ये गाइडलाइंस में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले हम कहते थे ले पर्सन, अब उन्होंने ले पर्सन से बोला कि इंसान को लगता है मैं तो ले पर्सन हूँ, मैं इसको कैसे इसको CPR दूँ। उन्होंने उसको चेंज करके बोला ले रेस्क्यूअर, कि आप बचाने वाले हैं। तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी चेंज एंड द टाइप ऑफ पीपल हु कैन डू CPR हैज़ बीन नाउ ब्रॉडेंड टू एनीबडी। तो उसका लेके हमने एग्जाम्पल आज मैंने जो भी पब्लिक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डायरेक्टर सर की गाइडेंस में मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया है तो हमने उसमें टारगेट ऑडियंस जो रखी है वो है मेडिकल ऑफिसर्स जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं या फिर अपना PHCs में हैं, इंटर्न्स हैं और एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे और फिर पुलिस ऑफिसर्स अपने PCR व्हीकल्स के, ट्रैफिक पुलिस और NGOs, इन सबको हमने गैदर करके 2 हॉल्स में हमने प्रोग्राम किया। एक हॉल में हमने जैसे पुलिस वाले हैं उनको एम्बुलेंस में क्या रखना चाहिए, एम्बुलेंस में ऐसे पेशेंट को निकालना कैसे है, उसको डालना कैसे है, उसकी ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, या फिर उसके सांस नहीं ले रहा, सांस की नली रुकी हुई है तो उसको खोलना कैसे है, रीढ़ की हड्डी को कैसे बचाना, ये हमने उनको दोबारा ट्रेनिंग दी है। और कुछ लोग थे जो दोबारा भी आए क्योंकि वो सोच रहे हैं इस बात को कि एक बार करने से बात नहीं बनती। इवन गाइडलाइंस भी कह रही है इस चीज़ को आपको एक बार साल में तो करना ही करना है। और इसके हर एक सेगमेंट को, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप द ब्लीड, कि अगर खून बह रहा है उसको रोकना कैसे है, उसको भी आप दोबारा हफ्ते 10 दिन में रिपीट करो क्योंकि हमें भूल जाता है कि हमने ये स्टेप्स कैसे करने हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके हम वो जो 60 मिनट्स का गोल्डन आवर है वो हम अपना इसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। तो आज का उद्देश्य यही है। और यही चीज़ें अगर हम बड़े पैमाने पर लें, सपोज कर लो एक डिजास्टर हो गया है, आग लग गई है, बॉम्ब फूट गया है, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, तो हमें नए तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम में एम्बेडेड है कि हमने 6 महीने साल में ये प्रोग्राम करना ही करना है और सबके साथ करना है।
जिसमें एनजीओ भी आ गया, स्कूल के बच्चे भी आ गए, एमओस भी आ गए, इंटर्न्स भी आ गए, पीए के डॉक्टर भी आ गए, ट्रैफिक पुलिस भी आ गया, कंट्रोल रूम के व्हीकल्स भी आ गए। तो अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तो ही हम एक जान बचा सकते हैं, नहीं तो फिर टीम अप्रोच से अगर नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो आज हमने मुद्दा उठाया है वो देश की बहुत बड़ा हित करने वाला है। ये इधर से हमने कितने टीचर्स बाहर भेजे हैं मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आज मेरा हॉल फुल है, चाहे वो पुलिस वाला था तो चाहे वो दूसरा था। मैंने ये भी सुबह बोला कि आपने ये नॉलेज अपने तक नहीं रखी, अपने अपने एरियाज में जाके इसको इसके लिए कोई बड़े मैनिक्विन्स नहीं चाहिए, कोई सिमुलेशन सेंटर्स नहीं चाहिए। उन्होंने लिखा है गाइडलाइंस में, टास्क मास्टर्स ने, कि there is no need for elaborate equipment, even you can do small setting examples, you can do this with small examples and gamification, role plays। आप रोल प्ले भी कर सकते हैं, जैसे आप सोचिए आप और हम हैं, तो हम बोले ओ ये जमीन पे गिर गया, चलो आप बताओ आप कैसे करो, वी कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। इसमें जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सेंटर्स चाहिए और उसमें फीडबैक चाहिए, वो तो आइडियल सिचुएशन है। बट अगर वो आइडियल नहीं है तो जैसी भी सिचुएशन है आपको उसी में ही करना है, मोर इम्पोर्टेंट है कि आपको करना है। तो ये है आज का विषय जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना, प्रोफेसर काजल ने हमें बताया कि हर एक जान बहुत ही कीमती है और उसको बचाने का दायित्व अब केवल डॉक्टरों पर ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो अस्पताल में है, सड़क पर या सुनसान जगह पर या स्कूल में या फिर आपके घर में डॉक्टर उपलब्ध हर वक्त नहीं हो सकता। तो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है पीजीआई और पीजीआई का एनेस्थीसिया विभाग और प्रशासनिक विभाग एक एक कड़ी को जोड़ रहा है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल के बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा या पुलिस वालों को ट्रेंड किया जाएगा, इसमें एनजीओ से जुड़ी महिलाएं, पुरुष, युवा, स्कूल, कॉलेज, पुलिस, इवन कि लोगों को, सड़क चलते लोगों को भी सीख दी जाएगी। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो पुलिस ट्रैफिक विभाग के जो वाहन हैं उसमें तैनात जो कर्मचारी हैं पुलिस के, उनको भी ट्रेंड किया है, ताकि वो भी पब्लिक को बताए मौके पर ही कि आप कैसे एक घायल की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सराहनीय प्रयास है पीजीआई का और प्रोफेसर काजल ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद मैम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।